निदा खान ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि देश में नफरत फैलाने का काम तौकीर रजा कर रहे हैं। कोई नहीं जानता तौकीर के पास पैसा कहां से आया, तौकीर के पास बिजनेस और ना ही कोई फैक्ट्री है, तो ऐसे में पैसा आया कहां से। सरकार से ईडी जांच की मांग करती हूं, निदा खान ने ये कहा। इस फंडिंग से देश में नफरत फैलाई जा रही है। दरअसल आला हजरत की बहू है निदा खान, और निदा खान ने यह कहा है कि तौकीर रजा के पास कहां से इतना पैसा आया। जब उनके पास कोई बैकअप नहीं है तो इस बात की जांच की जानी चाहिए। सरकार से ईडी जांच की मांग करती हूं कि आखिर उनकी जो संपत्ति है, उनके जो पैसे हैं, उसको लेकर के ईडी की टीम जांच करें। मैं निदा खान आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी चलाने के साथ साथ मैं आला हजरत ख़ानदान की बहू भी हूँ। हम मौलाना तौकीर के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, और आए दिन वो हिंदू मुस्लिम दो पक्षों को भिड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगर धरने किए हैं। जो उनका लास्ट धरना हुआ था उसमें दो पक्ष आपस में भिड़ भी गए थे। लेकिन हम सबको पता है यहाँ यूपी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त है। कई बार उनकी कोशिशें ये नाकाम रही हैं। लेकिन देखा जाए 2010 के दंगे जो हुए थे उसमें अब वो सीधे सीधे आरोपी हैं, और 3 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद तौकीर रजा खान बिल्कुल ही हिरासत में नहीं आए। वो गायब हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस आती हैं जिसमें वो बिल्कुल ही ठीक आते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कभी भी बाहर नहीं आई हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक गायब है। देखिए, बड़े सवाल वो उठा रहे हैं कि आखिर तौकीर रजा के पास इतना पैसा कहां से आया, कि तौकीर का बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है। कोई नहीं जानता तौकीर के पास पैसा इतना आया कहां से, और इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ने के लिए, मारकाट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा साबित करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े विक्टिम हैं या लीडर हैं, और अपनी बातों से लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो 3 गैर जमानती वारंट होने के बावजूद भी गायब है। जब से मैंने फेसबुक पोस्ट डाला है तब से लगातार लोगों की मेरे पास धमकियाँ आती है, और तरह तरह की बातें वो करते हैं। इवन वो मेरी जो केसेस चल रहे हैं उसको लेके चैलेंज करने की बात करने लगते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ देने लगते हैं। तो इस आदमी को अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल भी रही हूँ तो उसके सपोर्टर्स मेरे ऊपर आके मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। तो आप सोचिए, जो एक मास्टरमाइंड साबित हो चुका है कोर्ट के अकॉर्डिंगली, वो खुलेआम कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोलता है। न्यायपालिका जिस पे हम सबका भरोसा है वो उसको भी उल्टा सीधा बोलता है। और इस मामले पर अपडेट लेते हैं, विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, सवाल तो बहुत ही वाजिब निदा खान ने उठाया है, क्योंकि ऐसे नेता काम ऐसा ही करते हैं कि वो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन समाज में तनाव फैलाने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। देखिए, अब 2 बड़े गंभीर आरोप हैं निदा खान के। एक तो वो कह रही हैं कि तौकीर रजा का कोई अपना बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं चलाते, कोई बड़ा धंधा नहीं करते। उसके बावजूद भी उनके पास इतना फंड कहां से आता है कि अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं। एक वाजिब सवाल है कि एक शख्स जो जिसके पास कोई अपना काम धाम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई ऐसी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो फिर वो इतना पैसा कहां से लाता है कि अपने बेटे को जो अच्छी तालीम के लिए वो विदेश और ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर भेज सकता है, देश भेज सकता है। ये एक वाजिब सवाल उन्होंने उठाया। दूसरा, वो कहती है कि जिस तरीके से इनके खिलाफ 3 समन जारी है, ये वांटेड है, उसके बावजूद भी इनके लोग जो है देखना होगा। निदा खान यहाँ पर ईडी की कार्रवाई की भी मांग करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी।